जाएगा। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ जय हो हरि बोल। करता है बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, वो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। देखो बेटा बेटा करोगे ना, बेटा भी काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है। कुछ लोग कहते हैं अरे बेटी और बेटे में अंतर का है, हमारी तो बेटी सही देख के कहीं करेंगे। बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और कोई कहता है बेटा नहीं बेटी नहीं, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, हम तो जई के सारे। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। तेरा न मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये मोह छोड़ दो, मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें? विवेक की तलवार से मोह के इस बंधन को काट देना चाहिए, विवेक की तलवार से मोह के बंधन को काट देना चाहिए। काट दिया और तपस्या करने चले गए। आज धुंधकारी फिर आया मैया के पास, मैया क्या बात है बेटा, बोल, तुम्हारे पास कुछ धन हो तो दे दो। बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैया पिताजी से छुपा करके भी रख लेती है ना, तो लेकिन बेटा और बेटी से नहीं छुपा पाया। मैंने बेटा तुझे सब दे दिया जो मेरे पास था, अब तो लुहाटी लेकर के, आग लेकर के, लकड़ी में आग जल रही है और लेकर के मैया को दिखा रहा है, मैं अभी तेरी खबर ले लूंगा, नहीं तो तेरे पास जो धन छुपा हुआ रखा है ना, मुझे दे दे। बेटा मेरे पास नहीं है। आज माँ के गाल पर भी तमाचा मार दिया, आंखों से आंसू बह गए। ऐसी औलाद से क्या
अरे ऐसी संतान से तो कुएं में गिर करके मर जाना चाहिए। आज धुंधली जाकर के कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ले। गोकर्ण ने देखा पिताजी वन को चले गए, मैया कुएं में गिर के मर गई और भैया बड़ा अत्याचारी है, बड़ा दुष्ट है, मैं भी इस घर में रहूंगा नहीं। गोकर्ण भी तीर्थाटन के लिए चले गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्रव्यूह में फंस गया। वेश्याएं कहती हैं अगर हमारे साथ रहना है तो धन लाओ। मैं कहां से लाऊं, मैंने सब कुछ तो तुमको लुटा के बर्बाद कर दिया। अगर हमारे साथ रहना है तो चोरी करो, लूट करो। उसने उनके लिए चोरी और लूट करना शुरू कर दिया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा जो रोज चोरी करता है ना, एक दिन पकड़ा जाता है, ये पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेगा तू चोरी का धन कहां ले जाता है, तो ये हमारा नाम रखेगा। इसलिए ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। आज रात्रि में धुंधकारी आए तो रस्सी से गला घोंट करके उसे मृत्यु के घाट उतार। रात्रि को धुंधकारी आया और वेश्याओं ने वैसा ही सम्मान किया, और जब सो गया तो रस्सी गले में डाल करके और गला घोंट करके उसकी मृत्यु करने लगी। धुंधकारी है ना, तड़प रहा है, तड़प रहा है, उसके मुंह पर जलता हुआ अंगार डाल दिया और तड़प तड़प करके शरीर को छोड़ा तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। आज प्रेत बन गया है, अब शरीर नहीं है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। वक्त उस वक्त निकला, वक्त से तंग आया। मन की मशीनरी ने काम करना शुरू तब किया। बूढ़े शरीर के हर एक पुर्जे पर जंग आया। आज उसे प्यास लगती है लेकिन उसके पास मुख नहीं है, भूख लगती है पर मुख नहीं है। आज तड़पता है। भैया गोकर्ण बैठ करके तप कर रहे थे और एकदम से सामने से काली सी छाया आती है। जल लिया, गोकर्ण ने अभिमंत्रित करके डाला। कौन? एकदम से दुख भरी बाणी आती है। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। क्या हुआ तुम्हें, बोलो। भैया वैश्यों ने गला घोंट करके और मुझे तड़पा तड़पा करके मेरे मुख पर जलता हुआ अंगार रख करके मुझे मृत्यु के घाट उतार दिया। आज मुझे भूख लगती है पर मेरे पास मुख नहीं है, शरीर नहीं है, प्यास लगती है, मैं तड़पता हूं। तुम मेरी मुक्ति करो, मेरी रक्षा करो। महाराज गोकर्ण बोले धुंधकारी मुझे नगरवासियों से पता चला तो मैंने गया में तुम्हारा पिंडदान कर दिया और तुम्हारा कल्याण कैसे नहीं हुआ। धुंधकारी बोला मैं ऐसी प्रेत आत्मा हूं, मैं ऐसी दुष्ट आत्मा हूं, गया में तुम एक नहीं सैकड़ों पिंडदान कर दो तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरा कल्याण नहीं है। भैया तुम तो योगी हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जानने वाले हो, तुम मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचो। गोकर्ण अपने नगर आए और अपने उसी घर में सो रहे हैं। आज उस घर में घर खाने के लिए दौड़ रहा है, न माँ है, न पिता है, न भाई है। आज सब बर्बाद हो गया। रात्रि में फिर धुंधकारी आया, भैया मेरी मुक्ति का उपाय सोचो। थोड़ा धीरज रखो भैया। सुबह जागे अपने पड़ोसियों से कहा, गांव को नगर को इकट्ठा कर लिया। मेरा भैया धुंधकारी जो मदिरापान करता था ना, जो मांस भक्षण करता, वैश्यवृत्ति करता था, दूसरों को दिन रात कष्ट देता था, लोगों के साथ दगा किया था, माता पिता को कष्ट दिया, वो मेरा भैया वैश्याओं ने रस्सी से गला घोंट करके
और तड़पा तड़पा करके मार डाला। उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, कैसे होगी? नगरवासियों ने कहा सूर्य भगवान की उपासना करो, सूर्य देव को प्रकट करो। सूर्य प्रकट हो गए। गोकर्ण क्या चाहते हो? मेरी भैया की मुक्ति कैसे होगी? सारी व्यथा क्या सुनाई। सूर्य भगवान बोले गोकर्ण, अगर तुम अपने इस दुष्ट प्रेत आत्मा, इस धुंधकारी को अगर तुम 7 दिवसीय और श्रीमद् भागवत जो भगवान की वाणीमयी है, जो भगवान के शब्दमयी है, जो भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, अगर उस कथा का तुमने इसको पान करा दिया तो निश्चित 7 दिन के भीतर प्रेत आत्मा से उसे मुक्ति मिल जाएगी, इसका उद्धार हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। अवश्य निश्चित इसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे कहा। गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बने, किले के खंभ लगाए और दूर दूर तक निमंत्रण दिया, भैयाओ यह हरि चर्चा महोत्सव, भागवत महोत्सव, ये आनंद घाट बनने के लिए जा रहा है, ये नैमिषारण्य बनने के लिए जा रहा है, ये हरिद्वार बनने के लिए जा रहा है। जहां हरि होते हैं वही उनका द्वार होता है। द्वार माने मार्ग, इसको ही हरिद्वार कहते हैं। ये शुक्रताल है, यही नैमिषारण्य है। इसी स्थान पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, यहां से हटते ही हो जाएगा। यहीं पर तुम्हें वैराग्य मिलेगा, सब छूट जाएगा एक क्षण के लिए। और कल्याण के लिए एक क्षण ही तो चाहिए, मुक्ति के लिए एक क्षण ही तो चाहिए। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। प्रेत आया, भैया मैं कहां पर बैठूं बताओ? बोले कहीं भी बैठ जा। तो बोले भैया मैं बैठ जाता हूं और तेज हवा आती है तो मैं हवा के साथ उड़ के उधर चला जाता हूं, क्योंकि आज मेरे पास शरीर नहीं है। गोकर्ण जी भी एकदम से मुस्कुरा करके बोले, जब तेरे पास मांस था तब तूने कथा नहीं सुनी, और आज तुझे बांस में बैठकर कथा सुननी पड़ेगी। बांस में बैठकर 7 ग्रंथि का बांस लिया, पहली ग्रंथि में बैठ गया। एक दिन की कथा का पान किया, एक ग्रंथि फट से फट गई। दूसरे दिन की कथा का पान किया, दूसरी ग्रंथि, क्रम से 6 दिन कथा का पान किया, 6 ग्रंथि फट 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 करके फट। और 7वें दिन जैसे ही कथा का पान किया तो 7वीं ग्रंथि भी फट करके फट गई। बांस के भीतर से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, देवता जैसा, सोने का मुकुट धारण किए, पीतांबर लहरा रहा है। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन? वो कहने लगे भैया मैं प्रेत, मैं दुष्ट आत्मा, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ कि तुम्हारा ऐसा सुंदर स्वरूप कैसे हो गया? भैया ये भगवान की भांगमयी शब्दमयी और प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा की कृपा है, भागवत कथा की कृपा है। श्याम जी ताली तुम्हें बजा लिया करो, जी नहीं बजाना कभी करो, अच्छा रहता है भागवत कथा में ताली बजाना। इसको क्यों बजाते हैं पता है? राम कथा सुंदर करतारी संशय भयग उड़ावन हारी। पेड़ पर कोई पंछी बैठा हो, नीचे तुम भोजन कर रहे हो और छीर कर दी तो कहां के रहेंगे भोजन? कहूं के नहीं रहेंगे। ऐसे संशय भयग उड़ावन हारी। हमारे भीतर किसी प्रकार का संशय हो भगवान के प्रति तो संशय को उड़ा दो ताली मार करके। मैं कहना ये चाहता हूं आपसे, डाउट किसी प्रकार का हो उसको उड़ा दो। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ये भक्त भगवान गुरु शिष्य के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आ गया तो इसको ऐसे ताली मार के उड़ा देना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी संशय भयग उड़ावन हारी, इसलिए ताली बजाई जाती है। साथ में जयकारा भी बोलना चाहिए, राधा रानी सरकार की। नहीं तो तुम आती है जाएंगे जो तुम ही बोलते रहते, हमें कुछ बोलन ही नहीं। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जयकारा बोलने से क्या लाभ है पता है? प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। उनकी धर्मपत्नी निंद्रा देवी आकर के बोली तुमने हमारा पति हमसे दूर कर दिया। पत्नी के लिए पति से बढ़कर और कुछ नहीं होता।
साजन सजन सजन बिन साजन के सजन नहीं। ऐसे ही मानव भजन भजन बिन मानव और बिन मानव के भजन नहीं। सबसे प्रिय तुमने दूर कर दिए, अब हम तुम्हारे प्रिय दूर करेंगे। बोले कैसे? कि तुम्हारे सबसे प्रिय भक्त ही तो होते हैं। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? अपने भक्त। और पत्नी को सबसे प्रिय कौन? अपना पति। तुमने हमारा पति दूर कर दिया, हम तुम्हारे भक्तों को दूर कर देंगे। बोले कैसे? कि जब कहीं तुम्हारी कथा होगी ना, तो निंद्रा देवी बोली हम तुम्हारे भक्त के आय का सिर पे बैठ जाएंगे, और सिर बैठ जाएंगे तो निंद्रा आ जाएगी, फिर वो कथा में का ध्यान दे रहा है नहीं देगा, तो तुमसे दूर कर देंगे। भगवान ने पूछा फिर दूर कर दोगी तो ये बताओ तुम उसके सिर से हटोगी कैसे? बोले कि जब ताली बजाएगा और जयकारा बोलेगा तो हम नीचे उतर जाएंगे, और जो नहीं बोलेगा भाई के सिर बैठ जाएंगे। इसलिए सबको ताली भी बजानी चाहिए, जयकारा भी लगाना चाहिए। आज प्रेत आत्मा का उद्धार हो गया श्रीमद् भागवत कथा से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान विष्णु के पार्षद आए रथ लेकर के, विमान लेकर के, उसमें बैठाया, बैठा के चल दिए। जनता खड़ी हो गई। लोग बोले गोकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हमारे लिए रथ क्यों नहीं आया? उनने कही देखो कथा तो तुमने भी सुनी है और कथा धुंधकारी ने भी सुनी है, लेकिन तुम्हारी कथा में और धुंधकारी की कथा श्रवण में पान में भेद है। कैसे भेद है? धुंधकारी बांस के भीतर बैठ करके एक ही प्रार्थना कर रहा है, हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, हे गोविंद आप, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं बाकी लोग बैठे ना, कोई यूं देख रहा है टेंट कैसो पहले जैसो ना है, शास्त्री पहले जैसी कथा ना कह रहे है ना। कोई कुछ देखने, कोई कुछ देखने आया, लेकिन जो धुंधकारी उसके भीतर बैठा है उसका एक ही लक्ष्य है और एक ही उसके अंदर से भावनाएं, हे गोविंद तुम मेरा कल्याण कर दो, गोविंद मेरा कल्याण कर दो, गोविंद मेरा कल्याण कर दो। तो आज उसका कल्याण हो गया। अगर ऐसी भावना लेकर के तुम बैठोगे तो तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। विमान का अर्थ क्या होता है? रथ का उनायरो। विमान का अर्थ होता है बिगता मान। तुम्हारे भीतर जो अभिमान है वो अभिमान चूर चूर हो जाएगा, उसी का नाम विमान होता है। उसी में बैठ करके चले जाओ, उसी कल्याण हो जाता है। अभी अभिमान में बैठे हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित के संवाद में और शौनकादिक ऋषि और सूर्य महाराज का संवाद है। उन्होंने कहा इस कथा का नियम बताओ क्या है? कथा का नियम ये है, जो लोग कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं ना आप लोग, जो कथा का पान कर रहे हैं यहाँ, उनको 7 दिन जमीन पर लेटना है, जमीन पर सोना है। सो लेंगे ना? सो लेंगे? कौन कौन सो लेगा? हाथ खड़ा करिए। बाकी किन्ने का ठंड लग जाएगी। चलो कोई बात ना, डबल बेड पे सोइए। अच्छा, इसका एक नियम और होवे, कहां पता है? 7 दिन तक व्रत रखना है, व्रत धारण करना। व्रत कर लेंगे? व्रत नहीं कर पाएंगे तो ऐसा करिए, टिफिन लेकर यहाँ और ले आओ करो, नहीं लंच कर ले करिए। देखो भागवत कथा है ना, 7 दिन तक एक वचन ले लो यहाँ पर, 7 दिन तक अपने माता पिता की बुराई नहीं सुनेंगे, 7 दिन तक शास्त्र की बुराई नहीं सुनेंगे, 7 दिन तक गुरु की बुराई नहीं सुनेंगे, 7 दिन तक गौ के हत्यारे की शक्ल नहीं देंगे, और 7 दिन तक अपनी जुबान से तुम किसी की बुराई नहीं करोगे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? हाथ खड़ो करके वचन लियो यहाँ पे, नहीं करेंगे? पक्की बात है। 7 दिन आता बिल्कुल नहीं करनी, इतवार से लेकर शनिवार तक। और अगर ऐसे करेंगे तो फिर बुराई के कहीं कोई दिन ही नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना? इतवार से लेकर शनिवार तक किसी के प्रति बुरा मत सोचो, किसी से बुरा मत कहो, है ना? देखो व्रत रहो मत रहो, लेकिन कथा में रो जाइए, पता चले कि तुम आम ही नहीं गई हुई थे, है ना? खूब झिक्के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, यूं लेके आओ, यूं खाओ, पर कथा में रो जाओ, ठीक है? आज तुम लेट कितने हो जाए बताओ, समय से आना, पुण्य मिलेगा आपको, है?
सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, मैंने तुम्हें कथा का महत्व और कथा सुनाई, और क्या जानना चाहते हो बताओ। प्रभु आप अब हमें वो कथा सुनाओ जिस कथा से भगवान श्याम सुंदर की कथा का उदय होता है। जन्मांधस्य यतोन्वयावदतिरत इश्चार्थेष्वविग्रह स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवै मंति यत्सूरय तेजोवारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्षो ओम ऋषा दाम्ना श्वेत सदा निरकुस्तकं सत्यं परम धीमहि। मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? संस्कृत के श्लोक को पढ़ना नहीं, मंगलाचरण का अर्थ होता है जब भगवान की कथा में बैठो तो अपने आचरण को मंगल करना है। करेक्टर, आपका नेचर, आचरण, उसको मंगल बनाना। समझ में आ रहा है आपको? मंगलाचरण का अर्थ होता है अपने आचरण को मंगल करके बैठना है। मन के भीतर न पाप हो, न द्वेष हो, न ईर्ष्या हो। मन के भीतर कोई मल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और पूर्ण रूप से इतना ही बैठो, ऐसे नहीं आधे इतने बैठे आधे घर बैठे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुमको? मंगलाचरण, हमारा आचरण सबसे कीमती वस्तु है। समझ में आ रहा है आपको? आचरण का अर्थ होता है चरित्र। चरित्र सबसे कीमती होता है, इसको बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। पैसा कमाने में इतनी मेहनत नहीं है और कोई चीज अर्जित करने में इतनी मेहनत नहीं है। चरित्र को कमाना बड़ी मेहनत है। और अगर चरित्र गिर गया तो कितना भी बड़ा महापुरुष हो, उसके चित्र को गिरने में फिर देरी नहीं लगेगी। तो अपने चरित्र को मंगल बना करके बैठना चाहिए, ऐसा कहा। आज मुझे उस कथा की ओर लेकर के चलो जिस कथा से भगवान की कथा का उदय होता है। भगवान का अवतार क्यों होता है, इसके कारण बताओ। ये दुनिया क्यों रचा, इसके कारण बताओ। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, मुझे खुद नहीं पता भगवान ने दुनिया क्यों रचाई, लेकिन इतना जरूर पता है। क्या? भगवान जब अपनी मुस्कुराहट डालते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं तो दुनिया अपने आप बन जाती है। और जब प्रेम की दृष्टि डालते हैं तो पालन हो जाता है। और अगर भगवान की भ्रुकुटी थोड़ी सी नजर टेढ़ी हो गई तो सब खत्म हो जाता है। दुनिया बनाने वाले उन्हें खुद नहीं पता। इसी प्रश्न को देवर्षि नारद ने अपने पिता लोक पिता ब्रह्मा से किया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तालियां तालियां दोनों हाथ खड़े करके। भगवान के अवतार क्या होते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, पहाड़े असुर अधम अभिमानी। ओ बारे असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, पहाड़े असुर अधम अभिमानी। ओ बारे असुर अधम अभिमानी। दुनिया रचाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तेरे
काहे को दुनिया बना, ओ तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे लगाया तूने दुनिया का मेला, काहे लगाया तूने दुनिया का मेला, उसमें लगाया है लोगों का रेला, उसमें लगाया है लोगों का रेला, छुप छुप तमाशा देखे, छुप छुप तमाशा देखे, वहाँ पे तेरी खुदाई, तेरे काहे को तो दुनिया बना, ओ तेने काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। ब्रह्मा जी को खुद नहीं पता। यही प्रश्न मुझसे कर रहे हो ना। एक दिन देवर्षि नारद ने अपने पिता से किया। देवर्षि समझते हैं ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी को देखा वो किसी का ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि ने पूछा, तुमसे भी कोई ऊपर है क्या? किसका ध्यान करते हो? बोलो। बोले क्यों नहीं, उससे ऊपर है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। दुनिया कैसे बनी? बोले पुत्र मुझे खुद नहीं पता। जब मेरी आंखें खुली ना तो मैं तो कमल के पुष्प पर आसीन था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं तो एक कमल के पुष्प पर आसीन था, कमल के पुष्प पर बैठा था। मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। मेरी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊं। ऐसे ही मानव का हाल है। मानव को भी नहीं पता है मैं कौन हूं। कई बार लोगों से हमने पूछा तुम्हारा नाम बताओ क्या है? सामने वाला कहता हमारा नाम सहदेव है। हमने कहा सहदेव तुम्हारा नाम थोड़ी है, शरीर का नाम है, अपना नाम बताओ। बोले अपना नाम यही तो नहीं, ये तुम्हारे शरीर का नाम। अपना नाम क्या है पता ही नहीं। क्यों आए ये भी नहीं पता। मार्केट जाते कारण पता होता है, शादी में जाते कारण पता होता है, संसार में कहीं जाओ कारण पता होता है। यहाँ आए तुम्हें कारण पता है क्यों आए हैं, लेकिन दुनिया में क्यों आए कारण पता है नहीं पता। और एक दिन शरीर छोड़ के कहां जाएंगे ये भी नहीं पता। तो बोले कुछ पता नहीं। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे बैठे सोच रहे मैं कौन हूं क्या हूं, लेकिन पानी के भीतर से, जल के भीतर से आवाज आती है तप 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 तप। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। उन्होंने पानी की बात मान ली। आज लोग ज्ञानी की बात नहीं मानते हैं। ज्ञानी पहले पानी की बात मानते। तप करने लगे तो दो लोग आगे, वो करने ही ना दे, मधु और कैटव। मधु कैटव का अर्थ होता है राग और द्वेष। अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो एक तो तुम्हारे घर को राग है, वो तुम्हें विघ्न पैदा करेगा, वो तुम्हें भजन नहीं करने देगा राग। और एक द्वेष तुमको भजन नहीं करने देगा। लेकिन लोग अक्सर करके बाहर उतरते हैं, अगर भीतर उतर जाएं तो कल्याण होगा। ब्रह्मा जी भीतर उतर के डंठल पकड़ के, डंठल माने श्वास को पकड़ करके, तो नारायण भगवान मिल गए। नारायण भगवान ने मधु कैटव दोनों को समाप्त कर दिया। मधु और कैटव को उठा करके जल पर डाल दिया, जिसकी पृथ्वी बन गई। और पृथ्वी बन गई उसके बाद में सनत कुमारों का अवतार हुआ। सनत कुमारों के अवतार के बाद सप्तऋषियों का, और उसके बाद मनुष्य रूपा का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय कैसे होता है कहो? आज कहते हैं महाराजा पांडु और धृतराष्ट्र। महाराजा पांडु और धृतराष्ट्र दो भाई थे। महाराजा पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और कौरवों के 100 पुत्र हुए। भाई भाइयों में द्वेष रहता था, जरा जरा सी बात पर। बचपन से ही था। भीम से और दुर्योधन से कभी नहीं बनते थे। एक दिन दुर्योधन ने भीम को अपने घर बुलाया तो को खीर बहुत अच्छी लगे। हाँ लगे।
वह खीर में विष मिला दिया और भीम की मृत्यु हो गई। अहलमदे ने इसको जीवित किया था। 18 दिन का युद्ध हुआ भाई भाइयों के बीच में। 18 दिन के युद्ध में जाने कितनी स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया, जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई उस महाभारत के युद्ध में। लेकिन महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैं दानव ने इंद्रप्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ क्या था? जैसे आज तुम घर में टाइल्स लगवाते हो अलग अलग प्रकार की, वैसे ही मैं दानव ने पृथ्वी तल ऐसा बनाया कि जहां पर पानी भरा हुआ है वहां सूखा दिखता था और जहां सूखा है वहां पानी दिखता था। उसकी चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक थी। एक दिन दुर्योधन ने सोचा मैं भी जाके देखूं। जैसे ही दुर्योधन ने देखा इंद्रप्रस्थ में इधर पानी भरा है इधर सूखा है, तो पानी में पैर नहीं रखूंगा, नहीं तो फिसल जाऊंगा। तो पानी में नहीं रखा, सूखे में रखा। लेकिन वहां की कला ये थी जहां तुम सूखा समझते हो उधर ही फिसल जाओगे और जिधर लगा के इधर नहीं फिसलना है उधर ही बच जाओगे। कथा ये समझाना चाहती है ये पूरा संसार इंद्रप्रस्थ है। तुमको लगेगा इधर सूखा है, सूखा माने सुख, इधर सुख है हम इधर नहीं फिसलेंगे, तुम उधर ही फिसल जाओगे। और तुम्हें इधर लगेगा इधर फिसल जाएंगे, तुम उधर नहीं फिसलोगे, उधर ही तुम्हारा जीवन बनेगा। ये संसार की कला है, कथा है। दुर्योधन गिर गया, द्रौपदी ऊपर से आ रही और देख करके देवर भाभी का रिश्ता है, हंसी ठिठोले में कह दिया अंधे के अंधे रहे। दुर्योधन ने गांठ बांध ली, तूने मेरा एकांत में अपमान किया है, मैं भरी सभा में एक दिन तेरा अपमान करूंगा। मामा शकुनी कोई ऐसा खेल बताओ जिससे इस पांडवों की सारी संपत्ति मेरी हो जाए और मैं इन्हें दर दर का भिखारी बना दूं। इस पंचाली से मुझे द्रोह लेना है, इससे मुझे बदला लेना है। शकुनी मामा बोले तुम द्यूत खेलो, मेरे पास 4 फांसे हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। आज जुआ खेलने के लिए बिठा दिया और दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन आया, सामने युधिष्ठिर को खड़ा किया। युधिष्ठिर आओ हमसे द्यूत खेलो। द्यूत एक युद्ध है, जुए को एक युद्ध कह दिया, इसमें हार जीत होती है। युधिष्ठिर कहने लगा हम धर्मराज हम जुआ नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेलोगे? ये भी एक युद्ध है, अगर तुम पीठ दिखा के भागोगे तो तुम कायर और भगोड़े कहलाओगे, ऐसा कह दिया। भीम एकदम से खड़ा हुआ, अर्जुन खड़ा हुआ, भैया खेलो ना द्यूत। आज जुआ खेला, जुए में युधिष्ठिर आज अपनी सारी संपदा को हार गए। माता पिता की संपत्ति को पुत्र को उसे उपयोग करने का अधिकार है, उस संपत्ति को बेचने का विक्रय करने का अधिकार नहीं होता है। आज संपदा पूरी हार गए, कुछ बचा नहीं। अब तो बोले भैया कुछ नहीं बचा हमारे पास, कि तो अपने भाइयों को लगा दो दांव पर। युधिष्ठिर की आंखों से अश्रु बह गए। बताओ ये दुर्योधन भी तो मेरा भाई है और मेरे भाइयों को दांव पर लगाने की बात करता है। तो एकदम से भीम खड़ा हुआ, भैया अगर ये दुर्योधन ऐसी बात करता है तो जुए के दांव पर तुम मुझे लगा दो। अर्जुन बोला नहीं मजले भैया, तुम जुए के दांव पर नहीं लगोगे, मुझे दांव पर लग जाने दो। नकुल सहदेव कहने लगे नहीं हम दांव पर लगेंगे, हम दांव पर लगेंगे। कितना प्रेम है भाई भाइयों के बीच में। ऐसा प्रेम कभी राम और भरत में हुआ करता था। भरत जी कहते हैं इस गद्दी पर राम बैठेंगे, राम कहते हैं भरत बैठेंगे। न राम बैठे न भरत बैठे, प्रभु श्री राम के चरण कड़ा उन्होंने राज किया। ऐसा प्रेम भाई भाइयों। सबसे पहले अर्जुन को दांव पर लगाया, अर्जुन को हार गए, भीम को हार गए, नकुल सहदेव को हार गए, अंत में वो अपने आप को भी हार गए। भैया अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास एक अनमोल हीरा है, उसे दांव पर लगा दो। कहने लगे अनमोल हीरा वो क्या है?
मैं तो अपना धन कोष खजाना सब हार चुका। कहने लगा उस पंचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दो। इतनी बात सुनी तो आंखों से पनारे बहने लगे। ये भी तो हमारा भाई है, हम चाचा ताऊ के हैं और भाभी माँ के समान होती है। और बताओ ये भाभी को अनमोल हीरा चीज वस्तु कहकर के पुकारता है, इसे शर्म नहीं आती। मामा शकुनी ने भी अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया। भांजे युधिष्ठिर कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी और ताला खोल देती है। हो सकता है कि तुम पंचाली द्रौपदी को दांव पर लगाओ और सब संपत्ति लौट करके आ जाए। आज युधिष्ठिर लोभ की नाव में बैठ गए। काठ की में बैठते तो डूबती नहीं, और लोभ की नाव डूब जाती है। उन्होंने पंचाली द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया, वो तो द्रौपदी को भी हार गए और कौरव एकदम से अट्टहास करने लगे। चारों ओर अट्टहास हो गया और दुशासन को बुलाया। दुशासन अरे जा तो सही और पंचाली द्रौपदी को और महलों से खींच करके तो ला। आज मैं उस बदले को पूरा करूंगा जो कभी उसने मैं दानव के बनाई इंद्रप्रस्थ में मेरा अपमान किया था, अंधे का अंधा कह करके। दुशासन गया और द्रौपदी है ना, मासिक धर्म चल रहा था, केस धोए, रजस्वला से निवृत्त भी नहीं हुई, पहुंच गया। ए द्रौपदी, पंचाली तुझे दरबार में बुलाया है। पंचाली ने मुड़ के देखा, दुशासन तुम मेरे देवर, मैं तुम्हारी भाभी माँ। आज तक तुम मुझसे तुम और आप कहते थे, आज तुम मुझे तू शब्द कैसे प्रयोग करते हो? बोलो तू कैसे बोले मुझसे, बोलो। अरे तुझे दरबार में बुलाया है। दुशासन स्त्रियां कभी पंचायत घर में, दरबार में और कोर्ट कचहरियों में नहीं जाया करती हैं। तुझे जाना पड़ेगा, अगर न जाएगी ना तो केस पकड़ के पशु की भांति खींच करके ले जाऊंगा। एक नहीं मानी और पशु की भांति केस पकड़ करके और खींचने लगा। वो अपनी ताकत लगा रही है, जैसे पशु को खींचते उस प्रकार पड़ी हुई चली आ रही है बेचारे। एकदम से खड़ी होकर के बोली, दुशासन मेरी बात सुनो। देखो तुम मेरे एक देवर हो, मैं तुम्हारी भाभी माँ। तुम्हें पता है एक भाभी माँ सीता थी। जब लक्ष्मण ने लाख मना किया, मेरे भैया प्रभु श्री राम को कोई नहीं मार सकता, लेकिन भाभी सीता के कहने पर लक्ष्मण को जब जाना पड़ा तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी माँ अगर तुम कहती हो तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं एक रेखा खींचता हूं, इस रेखा को तुम पार मत करना। लेकिन तुम भी एक मेरे देवर हो, तुम आज सारी हदों को, सारी रेखाओं को पार करके मुझे खींच कर ले जा रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? और घसीटते हुए सभा में खड़ा कर दिया, सभा में खड़ा कर दिया। एकदम से चिल्ला करके बोली अपने पति युधिष्ठिर से, धर्मराज तुम तो धर्मराज हो, ये कैसा धर्म है, ये क्या करते हो तुम बताओ। दुशासन ने कहा है कि आप मुझे जुए में हार गए। तुमने मुझे जुए में कैसे हारा? मेरी बिना अनुमति के, मेरी बिना इच्छा के, और तुमने मुझे जुए के दांव पर कैसे लगा दिया? आज मेरी रक्षा करो युधिष्ठिर, मेरी रक्षा करो, तुम धर्मराज हो। युधिष्ठिर ने अपना सिर नीचे कर दिया। अर्जुन से कहा, तुम्हारे तीर है ना पंछियों के नेत्र भेदने वाले हैं। ये कौरव है ना मुझे ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं जैसे मरा हुआ कोई पशु पड़ा हो और उस पर गीद और चीलों की दृष्टि पड़ती है, वैसे मेरे जिस्म पर इनकी दृष्टि पड़ रही है।
श्याम तेरी बहना नग्न हो रही, पांचों पति के होते हो श्याम तेरी बहना हो रही, पांचों पति के पांचों पति के होते हो श्याम तेरी बहना हो रही, पांचों पति के होते हो तेरी बहना हो रही, पांचों पति के होते हो भज मन कृष्णा, भज मन कृष्णा, भज मन कृष्णा, भज मन कृष्णा, भज मन कृष्णा। जब दिन भर जिसके आते हैं, जब शख्स बुराई देता है, अपना तो कोई दर्द नहीं दुनिया पर दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और भाई गाली देता है, अपने भी वे गाने होते जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है। कुछ काम अगर भी कर ना पीछे पछताएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तेरे तब ढेर पड़ा रह जाएगा। और कहते हैं सुख नींद अचानक मौत एक दिन आएगी, लाख बहाना करेगा फिर भी संग तुझे ले जाएगी, ये संग तुझे ले जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आए थोड़ी देर।
पापियों के पाप दुशासन जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, पंचाली की साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है। भगवान ने स्वतः आकर के और उसका चीर बढ़ाया और चीर बढ़ा करके उसकी रक्षा कर दी। कथा ये कहना चाहती है, केवल एक कन्हैया के चरणों में अगर हमारा ध्यान रहे तो कन्हैया हमारी रक्षा अवश्य करता है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनको अश्वत्थामा ने जिनके सिर काट लिए। दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ डाली, टूटी पड़ी। अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए मैं 5 पांडवों के सिर काट लाऊंगा ऐसा प्रयत्न किया, लेकिन कन्हैया को पता चल गया अश्वत्थामा पांडवों के सिर काट लेगा। जिस कक्ष में पुत्र सोते थे उसमें आज पांडवों को सुला दिया, और जिसमें पांडव सोते थे उसमें आज पुत्रों को सुला दिया। आया और आकर के पुत्रों के सिर काट के ले गया, थाल में रख के थाल पोष से ढक कर ले गया। दुर्योधन के पास पहुंच गया, स्वामी आज मैंने तुम्हारा काम बना दिया। क्या काम बना दिया तुमने? बोलो। मैंने तुम्हारा ये काम बना दिया, मैंने तुम्हारे शत्रुओं के शीश काट करके ले आया। शत्रुओं के शीश काट के ले आए? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को सोते हुए भी कोई नहीं मार सकता है। क्यों? पांडव तो सोते हैं, भक्त सोते हैं, लेकिन भगवान नहीं सोता, रक्षक नहीं सोता है। ऐसी बात कही। थाल पोष से जब पोष हटाया थाल से, तो उसको देख करके एकदम से दुर्योधन की आंखों से आंसू बह गए। दुशासन, ये तूने क्या कर दिया? हम भाई भाइयों के झगड़े में तूने इन बेकसूर पुत्रों को क्यों मार डाला? तुमने तो हमारे वंश के वंशजों को समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा भी दुखी हो गया, क्योंकि अश्वत्थामा ने ये कार्य जान के नहीं किया, अनजाने में हो गया। अनजाने में भी कभी कभी कोई कार्य हो जाता है तो उसका हमें पश्चाताप होता है। आज उसको पश्चाताप है। पश्चाताप जैसे हुआ, उधर में पंचाली द्रौपदी रो रही है, मेरे 5 पुत्रों को मार डाला। दुर्योधन ने आकर के सांत्वना दी। कैसे शांत रहूं बताओ? किसी गाय का बछड़ा, किसी गाय का बछड़ा मर जाए तो गैया की हालत क्या होगी? और किसी माँ का बेटा मर जाए तो मैया की हालत क्या होगी? देखो, एक माँ का एक बेटा मर जाए तो उसकी हालत दुर्दशा देखी नहीं जाती। मेरे तो 5 पुत्र थे, 5 के 5 खा लिए, और तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं। कैसे शांत हो जाऊं? पंचाली, मैं तेरे पुत्र के हत्यारे को अभी पकड़ के लाता हूं, उसके सिर पर पैर रख करके स्नान करना। भगवान को अपना सारथी बनाया, कन्हैया को। कन्हैया मेरे साथ चलो। इस अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। अश्वत्थामा को पता चला, अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कन्हैया के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों को वापस कर लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए। द्रौपदी, अगर तुम कहो तो शिक्षण इसे मार डालूं। द्रौपदी कहने लगी, नहीं, पुत्र को खोने का दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। अगर तुम इसे मार डालोगे तो इसकी माता कृपी रो रो के मर जाएगी। ऐसे कहा, इसको छोड़ दीजिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ कुछ करना नहीं चाहती। आज उसे छोड़ दिया, उसको मस्तक से मणि निकाल करके निस्तेज कर दिया।
अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के और ब्रह्मास्त्र द्वारा से छोड़ दिया, मैं अब तेरे वंश को समाप्त कर दूंगा। इधर में कन्हैया है ना, पांडवों की विजय हो गई और गंधारी के पास गए, बुआ अब हम जा रहे हैं, हमारी विदाई कर दो। गंधारी बोली अब तो तू जाएगा ही, मेरे बेटों को कौरव पांडवों को तूने लड़वा लड़वा करके मार दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे नाती पनाती सनाती तेरा वंश आपस में लड़ लड़ के मर जाएगा। बांके बिहारी बोले बुआ धन्य कर दिया तुमने, मुझे सिर पर धारण कर लिया श्राप। कुंती के पास गए, कुंती ए बुआ कुंती बोलो अब हम जा रहे हैं, हमारी विदाई कर दो। कुंती बोली तुम जा रहे हो, अगर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे हम किसके सहारे जिएंगे बोलो। कैसे जिएंगे बोलो। अगर तुम नहीं होते गोविंद तो मेरे भीम की रक्षा कौन करता। दुर्योधन ने बचपन में खीर में विष मिलाकर दे दिया तो आप ही ने तो रक्षा करी थी। मेरे पुत्रों को लाक्षा गृह में और जिंदा जलवा दिया होता इन कौरवों ने, पर तुमने ही तो रक्षा करी। अगर तुम नहीं होते तो अश्वत्थामा से मेरे पांचों पांडवों को कौन बचाता। तुम्ही ने तो बचा लिया। जिस कच्छ में मौत आने वाली थी उस कच्छ से उनको उस कच्छ में भेज दिया जहां उन्हें जिंदगी मिल गई। गोविंद अगर तुम नहीं होते ना तो 12 वर्ष के वनवास 1 वर्ष के अज्ञातवास से कौन बचाता। अगर तुम नहीं होते तो मेरी पंचाली द्रौपदी मेरे कुलवधू उसकी लाज कौन बचाता। अगर तुम नहीं होते तो बताओ। गोविंद अगर तुम नहीं होते तो एक तरफ 100 और एक तरफ 5 इस महाभारत का ये भीषण युद्ध पितामह भीष्म जैसे महारथी, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इनके होते हुए हमारे ये 5 बालक जो अनाथ कैसे महाभारत का युद्ध जीतते। अगर तुम नहीं होते इन्हें विजयश्री कौन दिलाता। बांके बिहारी तुम चले जाओगे हमारी रक्षा कौन करेगा। बुआ सबकी रक्षा भगवान करता है, लेकिन भगवान नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। लेकिन आज वो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं जो भगवान होते नहीं हैं। जो होते हैं वो नहीं कहते हैं भगवान। बुआ आज हम जा रहे हैं तो हमें कुछ भेंट नहीं दोगे। क्या चाहिए बोलो। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तुम तो सच्चिदानंद परमात्मा हो, तुमसे तो मिल जाए तो लेना चाहिए। भगवान को क्या दे सकते हैं, हमारी औकात क्या। लेकिन गोविंद मैं तुमसे जाते जाते कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो बुआ। गोविंद मैं तुमसे ये मांगती हूँ जब तुम चले जाओ तो मेरे घर में पद पद पर विपत्तियां आती रहे, संकट आते रहे। मेरे घर से एक दुख जा नहीं पाए तब तक दूसरा दुख आकर के मेरे दरवाजे पर खड़ा हो जाए, और दूसरा दुख जा नहीं पाए तब तक तीसरा दुख आकर के दस्तक दे दे। एक दुख के बाद दूसरा दुख आना चाहिए। आज बांके बिहारी की आंखों से अश्रु बह गए। संसार में अनंत भक्त देखे, मेरे दरबार पे कोई आता है तो मुझसे कोई पत्नी मांगता है, कोई पति मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई ऊंचे ऊंचे पद मांगता है, तो कोई घर मकान दुकान मांगता है, कोई व्यापार मांगता है, कोई सुंदर निरोगी तन मांगता है। लेकिन ये मेरे कैसी भक्त है जो मुझसे दुख मांग रही है कि मुझे दुख ही दुख दो। मेरे घर में दुख ही दुख आए, दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बांके बिहारी बोले बुआ इस दुख का तुम क्या करोगी बोलो।
तुम सुख क्यों नहीं मांगती हो? संसार का प्रत्येक प्राणी कहता है मेरा छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना, इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना। देखो 2 दिन की कथा एकत्र हो गई थी, इसलिए इतना समय लगा, क्योंकि कल फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर कथा और कहेंगे, फिर अभी आरती कराएंगे आपको, फिर जाना। कल कथा नहीं हो पाई थी। बुआ तुम दुख पर दुख क्यों मांग रही हो? हाँ गोविंद, क्यों बोलो ना। गोविंद अगर दुख रहता है घर में तो तुम्हारा स्मरण होता रहता है, तुम्हारा नाम आता रहता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। दुख में सबको गोविंद की याद आती है, सब भगवान को दुख में याद करते हैं। हाय राम हाय राम। दुख आने की तो बात छोड़ो, अगर दुख की कोई खबर भी आ जाए कि ऐसे ऐसे हो गया तो एक ही बात निकलती है, हे भगवान ये क्या कर दिया। भगवान क्यों करेगा? दुख में भगवान का स्मरण होता है, इसलिए कहती हैं कि मेरे घर में दुख बना रहे ताकि तुम्हारा चिंतन बना रहे, तुम्हारा स्मरण बना रहे। आज कन्हैया जी चल दिए, जैसे चले ना युधिष्ठिर बोले रुको, पितामह है ना तुम्हारा कुरुक्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं। आज उनको 58 दिवस हो गए, 58 दिन हो गए सरसैया पर। चलो ना। बांके बिहारी गए, देश विदेश के राजाओं को उपदेश दे रहे थे। जैसे युधिष्ठिर पहुंचे पांडवों सहित द्रौपदी सहित हाथ जोड़ के खड़े हो गए पितामह भीष्म के सामने। पितामह मुझे भी कुछ उपदेश कहो। पितामह भीष्म बोले देखो, अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो अन्याय को देखना नहीं चाहिए, अगर बाहुबल हो तो अन्याय को समाप्त कर दो, अगर अन्याय समाप्त नहीं कर पाए तो उस स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए। इतनी बात कही तो द्रौपदी मुस्कुरा गई। पितामह भीष्म बोले कैसे मुस्कुराई बेटी? नहीं नहीं पितामह, मैं तो अनायास ही मुस्कुराई। क्या नहीं? भले घर की बहू और बेटियां अनायास नहीं मुस्कुराती हैं, अगर मुस्कुराती हैं तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे फिर कोई कारण होता है। क्या कारण है कहो? कहने लगी पितामह तुम यहाँ धर्म ज्ञान की बात कर रहे हो, अन्याय की बात कर रहे हो कि अन्याय कभी नहीं देखना चाहिए। जब दुशासन भरी सभा में मुझे नग्न कर रहा था तब ये तुम्हारा उपदेश कहाँ चला गया था? बोलो पितामह, तुमने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? एकदम पितामह की आंखों से आंसू छल चला गए। बेटी तू सत्य कहती है बेटी, वो दुर्योधन है ना बड़ा पापी है, उसका अन्न भी पापी है, उसका जल भी पापी है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाता है हमारा मन, हम जैसा पीते हैं पानी वैसी हो जाती है हमारी वाणी, हमारी भाषा। बेटी मैंने दुर्योधन का पापी अन्न ग्रहण किया था, मेरी रगों में उसके पापी अन्न से और पापी लहू मेरे शरीर में दौड़ रहा था, पापी रक्त मेरी इन नसों में दौड़ रहा था बेटी, और मैं पापी हो गया, मेरा मन पापी हो गया, इसीलिए मैंने इस पाप को देख लिया। लेकिन बेटी अर्जुन ने एक एक तीर मारकर मेरे जिस्म से उस दुर्योधन के पापी लहू को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। दुर्योधन का पापी अन्न अब मेरे शरीर में नहीं है, पापी रक्त अब नहीं रहा। अर्जुन ने तीर मार मार करके मेरे शरीर से वो लहू बाहर निकाल दिया है। मेरा मन अब निर्मल हो गया है। बोले अगर तुम्हारा मन और निर्मल हो गया होता तो फिर तुम्हें श्याम सुंदर मिल जाते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इतनी बात कही तो श्याम सुंदर सामने खड़े हो गए
और कहने लगे पितामह देखो मेरा मन निर्मल हो गया है, तभी तो बांके बिहारी 58 दिन तक मेरे सामने नहीं आए, लेकिन आज मेरे सामने आ गए। देखो बांके बिहारी बोले पितामह अगर तुम कहे तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं। उन्होंने कहा मुक्ति कर स्थले, मुक्ति तो मेरे हाथ में, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ऐसी कृपा कर दो अगर मुझे जन्म मिले तो सदा तुम्हारे चरणों की सेवा मिले, ऐसा वरदान दे दो। और बांके बिहारी अब मेरा समय हो गया, दक्षिणा अयन पलट गया, उत्तरा अयन आ गया, आपके दर्शन हो गए, मेरी यही तमन्ना थी। यमुना का बंसी बट हो, 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 जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो। ये मेरी कामना थी, आज मेरी कामना पूर्ण हो गई। अब हाथ जोड़ लिए जा रहे हैं, इसी के बाद आरती कराते हैं। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अरज हमारी जी। ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनिया रज हमारे। ये बांके बिहारी अब मेरा समय हो गया, अब मैं इस शरीर का त्याग करके मैं तुम्हारे भीतर समाना चाहता हूँ। अब हम जा रहे हैं, लेकिन हमें फिर बुलाना, ऐसा कह रहे हैं। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अरज हमारी। ओ चले जाएंगे हम बिहारी, सुनिया रज हमारे। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अरज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी, सुनियो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनिया रज हमारे। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। ओ कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लोगे प्रभु, इतनी सी अरज हमारी। भूल न जाना फिर
जाना। इतनी सी अरज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अरज हमारी। इतना कह करके पितामह भीष्म ने
आरती दें, बाकी वाली को आरती दें, ऐसे करके पहले इनको आरती दीजिए महाराज, आरती ठंडी करें उसके बाद बोलिए पुष्पों को अंजलि में लेकर के भगवान को अर्पण करते हैं, इसका नाम होता है पुष्पांजलि। सभी माता बहनों से रोल है कृपया पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यथावत अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपनी जगह पर बैठ के आरती और प्रसाद का आनंद लें। सभी माता बहनों से अनुरोध है पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यथावत जैसे